चिंता न कर। और रोमियो की किताब 5 अध्याय 1 वचन। अतः जब हम विश्वास में धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। बस। तो अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ। अब पहली लाइन को सभी बोले। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। सिर्फ पहली लाइन बोलनी है, जहाँ कोमा आ गया वहां तक बोलिए सारे। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने फिर से गड़बड़ी। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे सिर्फ इतना ही है। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे। आप समझे नहीं लगता है। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे। किससे? विश्वास से। नहीं समझे नहीं आप लोग। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे। अभी आपको समझ आया? मुझे नहीं लगता। अतः जब हम, आपको पता है मैं क्यों बुलवा रहा हूं? दोबारा से बोलिए, शायद समझ आया आपको। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे। अभी आपको समझ आया? अभी भी नहीं समझे आप ये। कारण बताता हूं क्यों नहीं समझे। आप अपने दान पुण्य करने से धर्मी नहीं ठहरे। आप किसी की मदद करने से धर्मी नहीं ठहरे। आप अपने सास के घुटने दबाने से धर्मी नहीं ठहरे। आप अपने माँ बाप की सेवा करने से धर्मी नहीं ठहरे। किससे ठहरे? अभी ये चीज अगर समझ गए ना आप लोग, तो आज पूरी दुनिया की मानव जाति की जो सबसे बड़ी समस्या है पाप, उस पर विजय पा लेगी। मैं हमेशा बड़े छोटे और थोड़े शब्दों में गहरी बात आपको बता के जाता हूँ और आप उसे हल्के में लेके निपटा देते हैं। लेकिन ये अगर आप समझ गए तो आपके जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। नहीं समझे? समझिए इसको, लगाइए। शैतान आपको आकर कहे कि आपने वचन तोड़ा भाई, आपने आज्ञा को तोड़ दिया, आपने परमेश्वर के उस महान आज्ञा को तोड़ दिया जो बाइबल में दी गई, आपने वचन को तोड़ दिया। तो अभी क्या करना है? मैं तो पहले ही कभी नहीं मानता था, मैं तो पहले ही आज्ञा तोड़ने वाला था, लेकिन मैं विश्वास से धर्मी ठहराया गया। कारण यीशु ने आज्ञा मानी है, वो पवित्र है, उसके द्वारा मैं धर्मी ठहरा हूं। तो अब इस लाइन को दोबारा से बोलो। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे। बस इतना ही है। आपके बुरे कामों की वजह से, आपके अच्छे कामों की वजह से, आपके धर्म के कामों की वजह से आप धर्मी और पापी नहीं ठहराए गए। आपको धर्मी ठहराया गया आपके यीशु मसीह के ऊपर विश्वास के कारण। अतः जब आप विश्वास से धर्मी ठहरे हैं तो एक काम है जो आपको करना है। अभी यहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस लागू है। करना क्या है? अब पढ़े दूसरी लाइन। तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा, ये दूसरा वचन शुरू हो जाएगा, है ना? तो अभी क्या करना आप लोगों को?
अब मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दीजिएगा, जिसको जैसा आंसर आए कोई समस्या नहीं है। आपको परमेश्वर के साथ मेल रखना है यदि आप विश्वास के साथ धर्मी ठहरे हैं तो आप मेल रखेंगे कैसे? बोलो 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 बोलो। प्रार्थना के द्वारा, लगातार वचन पढ़ने के द्वारा और रेगुलर संडे चर्च आने के द्वारा, संगति में बने रहकर, क्योंकि ये सब बातें बाइबल कहती है। आज्ञाकारिता के द्वारा, हाँ जी, निरंतर प्रार्थना, इसमें थोड़ा सा वो रहेगा, भावनाओं में फर्क रहेगा थोड़ा सा निरंतर प्रार्थना के उसमें, क्योंकि हमारे सोने का भी समय चाहिए ना। तो इसे भी किसी दिन एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। तो अभी क्या है, आपको यदि मेल रखना है तो आप क्या करेंगे, तो पर्पल कलर को थोड़ा सा बढ़ा दो। हाँ जी, अभी आ रही है? नहीं आ रही है, अभी आ रही है? फिर ठीक है। तो अगर हमें परमेश्वर से मेल रखना है तो उसके लिए कुछ तरीके हैं, जैसे कि हम उसकी आज्ञाओं को मान सकते हैं। परमेश्वर ने कहा जा सुसमाचार सुना, जी पिताजी, अभी सुना गया था। परमेश्वर ने कहा उसके लिए प्रार्थना कर, जी पिताजी, अभी करता हूँ। जैसे ही परमेश्वर का कोई भी कार्य सामने आता है, कोई भी सेवा, चाहे वो उसके भवन की हो, उसके कार्य सुसमाचार की हो, सेवा कई तरह की है, कोई भी सेवा पर वो आपको देते हैं, उसे तन मन लगाकर पूरा करें, अच्छे से करें। जब आप इस तरीके से आज्ञाकारिता में बढ़ेंगे, आपका मेल जो है वो परमेश्वर के साथ बना रहेगा। समझ रहे आप? परमेश्वर ने आपको मेल मिलाप की सेवा सौंपी है जी। इस चीज को जरा गौर कर लीजिएगा घर जाके, आज इस पर गौर नहीं करने वाले हम। तो परमेश्वर के साथ मेल रखें। दूसरा वचन पढ़ दें। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। तीसरा भी पढ़ दें। केवल यही नहीं, वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज, चौथा भी, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। पांचवा भी पढ़ दें जी। और आशा में नशा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। बस अब सुन लीजिए, थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा इसे जल्दी जल्दी समाप्त करने की, क्योंकि हम पूरा अध्याय पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और पूरा ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर लिखा है कि जब हम मेल रखते हैं तो उस मेल के द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हुए हैं हमारी पहुंच हो जाती है। हम पहुंच जाते हैं वहां तक जहां हमें पहुंचना चाहिए। सोने वाले बोले हालेलुया, अच्छी बात। चलिए, तो और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। अब ये एक ऑप्शन दे दिया गया लोगों को कि आप घमंड कर सकते हैं, आप गर्व कर सकते हैं, आप प्राउड फील कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है। करना किसे है? परमेश्वर की महिमा की आशा पर, कि उसकी महिमा प्रकट होगी। उसकी महिमा की आशा पर हम घमंड
हम ये जानते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा सृजनहार हमें लेने आ रहा है, वो हमें अपने साथ स्वर्ग में रखेगा। इस आशा पर हम घमंड कर सकते हैं, और लोगों के पास ये आशा नहीं है। और केवल यही नहीं, वरन हम कलेशों में भी घमंड करें। हाँ जी बाबूजी, हम कलेशों में भी घमंड करें। एक जगह लिखा है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे बड़े आनंद की बात समझना। पढ़ा इसे? जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तब इसे बड़े आनंद की बात, क्योंकि विश्वास के परखे जाने से और धीरज को अपना काम पूरा करने दो ताकि तुम सिद्ध हो जाओ। यही तो कहता है याकूब अंकल। जब आप कलेशों में स्थिर रहेंगे, देखिए कलेश, सुख दुख, कलेश या शांति, ये सिर्फ एक पड़ाव है। आप इसको इस तरीके से देखिए, आप चले, क्या कहते हैं, कैथल से चंडीगढ़ के लिए चले ट्रेन में, तो क्या सारे ही स्टॉपेज चंडीगढ़ आते हैं? सारे ही ब्यूटीफुल सिटी तो नहीं आती। या आप चंडीगढ़ से जयपुर की तरफ चलो, रास्ते में सारी पिंक सिटी थोड़ी आएंगी। रास्ते में कुतुबपुर जैसे गांव भी आते हैं भाई, जहां पर कुछ नहीं मिलेगा, पीने का पानी तक नहीं, बैठने के लिए चेयर तक नहीं। तो वो सब भी तो जगह है ना। अब वहां पर आप खड़े होकर कह दो यहाँ पर मेरा मन नहीं लगता, तो राजे ट्रेन में बैठना, ये ट्रेन तेरे को चंडीगढ़ लेके जाएगी भाई, रास्ते में नहीं उतारेगी। तो जब आप स्वर्ग राज्य के लिए अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए तैयार हैं, आप चल चुके स्वर्ग के लिए, तो रास्ते में उतार चढ़ाव आएंगे, बुरे और अच्छे अनुभव आएंगे, सुख और दुख आएंगे। ये सिर्फ पड़ाव हैं, जहां पर वो गाड़ी कुछ समय के लिए रुकी है और उसके तुरंत बाद वो आगे चली जाएगी। और हो सकता है आगे की ब्यूटीफुल सिटी आपका इंतजार कर रही हो, जहां पर स्टेशन पे ही खड़े होकर लोग कह रहे हो चाय वाला चाय वाला चाय वाला, और चाय वाले पे कोई टिप्पणी नहीं करेगा, ठीक है। तो अब इस चीज को समझ लीजिए कि हमें कलेशों में भी घमंड करना है। क्या करना है? घमंड करना है। कलेश आ गए, कोई समस्या नहीं, हमारा परमेश्वर इन कलेशों से बड़ा है। यीशु मसीह ने कहा, कहता तुम्हें संसार में कलेश होते हैं, मुझे पता है, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। कहते जिसमें तुम्हें कलेश हो रहे हैं ना, मैंने उसी को जीत लिया। अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब जो ये कलेश होंगे ना, ये तुम्हारे एंजॉयमेंट के लिए, तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए, कि तुम खरे निकलो, सिद्ध निकलो। यही नहीं कहता वचन? क्या लिखा है? यह जानकर कि कलेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से शर्म नहीं आती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। यदि हमारे मन में कलेशों में दुख प्रकट हो जाए, और कलेशों में हम अस्थिर हो जाएं, हमारे हाव भाव बदल जाएं, विचार बदल जाएं, तो हम खरे नहीं निकल रहे वहां पर, हमने धीरज नहीं धरा। अगर हमें डर लगने लग जाए, हम विश्वास में स्थिर नहीं रह सकते। चाहे शैतान हमें कितना भी कहे तू आत्मिक है, तू आत्मिक है, तू आत्मिक है, लेकिन ये व्यक्ति नाश होने वाला है, क्योंकि शैतान ने इसको सिर्फ इतनी डोज दी है कि जिंदा रहे, और एक समय आएगा कि ये मसीह से दूर होगा और कभी भी इसे शैतान नाश कर सकता है। विश्वास और डर दोनों एक साथ नहीं चल सकते। और डर का एक और नाम भी है, जानते क्या है? मौत, भय। अच्छा, भय।
ऐसे तो इंग्लिश इब्रानी पता नहीं कितने नाम के अर्थ निकलाएंगे ना, लेकिन आपको पता है जब डर किसी के अंदर आता है तो वो सबसे पहला काम क्या करता है? सबसे पहले वो चिंता करता है। और आज का हमारा विषय क्या है? चिंता मत कर। अब यदि कोई चिंता करता है तो एक व्यक्ति ने बड़े अच्छे से बताया, कहता भाई क्या करो, इसकी ना ऊपर की अंक की बिंदी उतार दो। अभी क्या बन गया ये? चीता। और चीता पर क्या होता है? सब खत्म। और जो हमारे अपने समझे जाते हैं ना, वही लोग हमें, जिन्होंने कभी हमसे मुंह मोड़ लिया होता है, हमारे से दूर रहे होते हैं, वो जो 4 लोग जिनसे हम सारा ही उम्र डरते आए कि ये 4 लोग क्या कहेंगे, वही 4 लोग आते हैं फिर सामने निकल के कहते हैं इसको हम फेंक के आएंगे। वही 4 लोग हमें कंधे पर उठाते हैं, शमशान घाट में ले जाके रखते हैं और साथ में तिल्ली लगा के आते हैं, चल। हमसे डरता आया था ना, कहता है हम ही तेरी जान ले लेंगे आज, और वो हमें फूंक कर चले आते हैं। हमारे सारे रिश्ते नाते वहीं पर खत्म। कोई ऐसा देखा आप लोगों ने कि बंदा कहे कि मैं अपनी पत्नी से बड़ा प्यार करता हूँ, मैं अपने पति से बड़ा प्यार करती हूँ, भाई बहन से, बाप से, माँ से बड़ा प्यार करते हैं, और मरने के बाद 2 दिन भी घर में रखते हो? चाहे कितना ही लैला मजनू वाला प्यार हो, 2 दिन से पहले कहेंगे उठा के इसे शमशान में लेके जाओ भाई, बदबू मार रहा है। ऐसे नहीं है? लाजर से उसकी बहनें बड़ा प्यार करती थी, लेकिन जैसे ही मरा उठा के कब्र में डाल दिया। हालांकि उसके बाद 4 दिन तक रोती रही वो, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पास उसे, जब यीशु मसीह उसे जिंदा करने आए तब भी क्या कहते उसमें से तो बदबू आ रही है प्रभु, तू कह रहा पत्थर हटा दे, कहता सारे मर जाएंगे, यहाँ पे सबको इन्फेक्शन हो जाएगा, यहाँ तो अच्छे पीजीआई भी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अब चलते हैं हम आगे की बातचीत पर। तो जब हमारे जीवन में कलेश आते हैं तो हमारे अंदर यदि धीरज होगा तो हम धीरज से खरे निकलेंगे। क्या निकलेंगे? खरे। बाइबल के अनुसार हम सिद्ध हो जाएंगे यदि किसी के अंदर धीरज है तो। यदि कोई धीरज के साथ मसीह की बाट जो रहा है तो वो खरा निकलेगा, सिद्ध हो जाएगा, और उससे आशा उत्पन्न होगी कि मैं यीशु के साथ रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। हाय उन लोगों के लिए जो अपना मन संसार पर लगाए हुए हैं। हाय उन लोगों के लिए जो अपने मन में सिर्फ यही की आशीषें चाहते हैं। वो लोग बड़ा धोखा खाने वाले हैं, क्योंकि उनके लिए परमेश्वर के राज्य में कोई निराश नहीं है। चलिए अब एक चीज को समझिए, क्या आप में से कोई ऐसा है जो जिसने कभी पाप ना किया हो? सभी ऐसे हैं, है ना? एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सारे। चलिए अब एक चीज बताइए, आपने कत्ल किया और कत्ल करने के बाद आपको पकड़ लिया गया और अब सजा सुनाई जाएगी, सजाए मौत। ठीक है? अब मुझे ये बताइए, जिनसे आप प्यार रखते हैं, अपने भाई बहन, माँ बाप, चाचे ताऊ, जिससे भी, क्या उनमें से कोई एक भी आपके लिए जान देने के लिए तैयार होगा कि आपकी जगह पे वो जान दे दे? क्या कहेंगे? मार आए था, यही नहीं कहेंगे? यही था तो मार भी, मैंने भी देखा था। तो अभी क्या है, आपके लिए कोई जान सभी यही है। अब इस चीज को समझ लीजिएगा। एक बार की बात हम बाद में कर लेंगे।
फिलहाल इस चीज पे गौर कीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता इस वचन का महत्व कम हो। ठीक है, थोड़ी देर के लिए बस ध्यान इधर रखिए। हो सकता है आपने ये वचन बहुत बार पढ़ा हो, लेकिन आज इस चीज को समझ लीजिए, या फिर घर जाके चेक कर लीजिए क्या कोई ऐसा है जो आपके लिए जान दे। और अभी आपने बताया कोई है नहीं। मैं कहता हूँ आपकी, वो हरियाणा में कहते हैं इसको, मैं कहा आपके गिटवे में कोई गुंठा तो जरूर दे देगा, आपके लिए जान नहीं देगा। यानी कि आपकी जान तो कोई जरूर ले लेगा, आपके लिए कोई जान दे दे ये थोड़ा मुश्किल है। सभी सहमत है मेरी बात से? क्योंकि अगर मैंने अब ये पूछ लिया ना, सरोज जी क्या मुकेश जी के लिए जान दे दोगे, इनको मजबूरी में कहना पड़ेगा हाँ, और बाद में कहेंगे हाँ हाँ। तो ये ना कंफ्यूजन का एक वो हो जाएगा भी, हाँ करूं या ना करूं। क्योंकि ना कर दी तो घर जाके मतभेद शुरू, अगर हाँ कर दी तो क्या पता मांग ही ले, तो इसमें भी समस्या है। तो खैर चलिए 6, 7 और 8 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह की तरह पर मक्ति न के लिए मरा। किसी धर्मी धन के लिए कोई मरे, यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। बस अब इस चीज को गौर से समझिएगा। आप सबने कहा आपके लिए कोई जान नहीं दे सकता, ठीक है। बाइबल बताती है, कहता है जब हम निर्बल ही थे, जब हम कमजोर थे, तब मसीह ठीक समय पर, वही सही समय था। इस चीज को समझिएगा, ठीक समय पर मसीह भक्तिहीनों के लिए मरा। अब यहां पर आती है दूसरी और महत्वपूर्ण लाइन। अगर आप जो बच्चे वाले हैं, आपका कोई बच्चा आपका बहुत आज्ञाकारी है और उसके अंदर कोई दोष नहीं, वो इतना आपको प्रिय है कि आप संसार को छोड़ सकते हैं, उसे नहीं, क्योंकि वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्या उसके लिए आप जान दे सकते हैं? उसके लिए भी नहीं दे सकते, ठीक है, आप सही हैं। आप उसके लिए भी जान नहीं दे सकते। बाइबल ही इस बात को कहता है अगर कोई अच्छा बंदा हो, कोई चज का बंदा हो, उसके लिए भी कोई मरे तो ये भी दुर्लभ बात है, ये भी होता नहीं संसार में। कहता है ये भी बहुत मुश्किल है। और यदि कोई निकम्मी औलाद हो तो हाँ जी, किसी निकम्मी औलाद के लिए मरोगे? मैं कहता हूँ रात को दूध में जहर आप ही डालोगे उसके, ताकि सुबह इसकी शक्ल देखनी ना पड़े। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर कुछ अलग है। परमेश्वर का प्यार हमारे लिए कंडीशंस पर नहीं है, परमेश्वर का प्यार हमारे लिए बहुतायत पर है। लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, जब हम निकम्मे ही थे, जब हम गुनहगार ही थे, जब हम चोर ही थे, जब हम झूठे ही थे, जब हम नशेड़ी ही थे, तब ठीक समय पर यीशु हमारे लिए, ठीक समय पर उसने हमारे लिए जान दे दी कि हम बचाएगा। आज जो हम जीवन पा रहे हैं ये उसका जीवन है, क्योंकि उसने हमारी मृत्यु को ले लिया। हम तो कभी के मर चुके होते, लेकिन उसके द्वारा हम बचाए गए हैं। अब इस चीज को समझिए, जब यीशु मसीह ने आप लोगों के लिए जान दे दी, ये हाई लेवल की एक समस्या है। आपको लगे शायद भी मैं आज इस बात पर क्यों बात कर रहा हूँ। पूरी मानव जाति ने, आपको पता है मूर्ति पूजा स्टार्ट क्यों की? क्योंकि उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो उन्हें बचा सके, और कोई नहीं मिला तो उन्होंने खुद ही बना लिया।
उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो उनके गुनाहों को ले ले, उनको माफ करे। इसीलिए उन्होंने तरह तरह से कीड़े मकोड़ों को, चार पैर वालों को, मनुष्यों को, जो मिला उसी को पूजना शुरू किया। बाइबल बताती है इस बात के बारे में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को छोड़कर उन्होंने इन चीजों पर मन लगाया कि हम बचाए जाएं, लेकिन ये नहीं हुआ। अब ऐसे में यीशु मसीह ने हमारे लिए जब जान दे दी, तब ये पौलुस भाई साहब क्या कह रहे हैं, जरा इसको सुन लीजिए 9 वचन में। अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे? 10 क्योंकि वैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे? 11 केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो अब हमारे पास 3 बातें हैं। पहली बात, जब हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहर चुके, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों हम नहीं बचेंगे? अब परमेश्वर हम पर क्रोध नहीं करेंगे, क्योंकि यीशु के द्वारा हम धर्मी ठहर चुके। दूसरी बात, हम उद्धार पाएंगे। समझा आपने? लिखा है, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे? हमारा उद्धार किया जाएगा, हम उद्धार पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद अंतिम और बढ़िया बात, हम आनंदित होंगे। हम आनंदित होंगे। 2 स्टेज हैं हमारे पास, एक है ये और एक है ये। आपको कौन सी चाहिए ये आप डिसाइड कर लो। आपने बल्ले बल्ले करना है या आपने अपना माथा पकड़ के हर टाइम रोते रहना, ये आप डिसाइड कीजिए। ये आपका अपना पर्सनल मैटर है। आप रो सकते हैं, अपना जीवन व्यर्थ में गंवा सकते हैं, या फिर आप परमेश्वर के द्वारा आनंदित किए जा सकते हैं। कल हमने बात की थी, परमेश्वर का आनंद हमारी, आवाज नहीं आई, परमेश्वर का आनंद हमारी आज का दिन, और हम इसमें आनंदित हो। हाँ, आज का दिन हमारे परमेश्वर ने बनाया। मतलब कितना अच्छा लगेगा जब हम ये कहेंगे, भाई फालतू नहीं बोलना। कहे क्यों? कहता आज का दिन हमारा है। क्यों? कहता मेरे बाप ने बनाया। ऐसे नहीं है? जब शैतान कहे आज तेरे पास खाने के लिए नहीं है भाई, चुप। आज तू बीमारी में है भाई, चुप। अरे आज तू कंगाली में है, चुप। कहता क्यों? कहता क्योंकि आज का दिन मेरा है। ऐसे कैसे? मेरे बाप ने बनाया है। और बाप अपने बच्चों के लिए बुरी चीज नहीं बनाता। क्या आप में से कोई ऐसा है जो अपने बच्चों के लिए बुरी चीज बनाए? जब भी चाहेंगे हमारे बच्चों को सबसे बढ़िया मिलना चाहिए। बाइबल पता क्या कहती है? कहता है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अपनी अच्छी चीजें देते हो, तो कहता मैं तो अच्छा हूं, मैं तुम्हें बुरी चीज क्यों दूंगा? परमेश्वर नहीं चाहते कि आप निराशा में रहें। परमेश्वर नहीं चाहते आप चिंताओं में रहें। परमेश्वर नहीं चाहते आप गुलामियों में जिंदगी गुजारें। आप अपने कामों की वजह से उसका चुनाव करते हैं। आप अपनी गलतियों की वजह से उसका चुनाव करते हैं। आप अपने फैसलों की वजह से उसका चुनाव करते हैं। आज जो आपकी हालत है उसमें आपका निर्णय काम कर रहा है। अगर आप निर्णय करें कि मुझे परमेश्वर के साथ सहमत होकर चलना है,
परमेश्वर आपको चलाएंगे। और फिर ये जो बीच में पड़ाव आते हैं ना, ये पड़ाव आप पर असर नहीं डालेंगे, क्योंकि आप फिर फर्स्ट क्लास एसी में सफर कर रहे होंगे। वहां पर हर चीज अंदर ही मिलती है, और जब आपका खिड़की खुलेगी आप सीधा चंडीगढ़ ही मिलोगे। समझ रहे आप? ब्यूटीफुल सिटी। तो चलिए अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, फिर हम आगे के काम उसमें चलेंगे बातों में। आप जानते हैं इस पृथ्वी का सबसे पहला व्यक्ति कौन था? आदम। ठीक है, आदम ने क्या गलती की? उसने वो किया जो प्रभु ने नहीं कहा। ऐसा ही था। और बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर का बैरी बन गया। हालांकि वो सारी उम्र परमेश्वर को भेंट चढ़ाता रहा, बलियां चढ़ाता रहा। इतिहास की किताबें ये बताती हैं। उसके बावजूद उस आज्ञा ना मानने की वजह से परमेश्वर का वो बैरी बन गया। परमेश्वर ने उससे एक बात कही थी कि तू इस फल को ना खाना, नहीं तो मर जाएगा। क्या फल खाने के बाद वो मरा? वो 900 साल जिया, वो 930 साल। अब हमारे जैसे निर्बुद्धि तो ये कहेंगे हम तो 200 साल जी ले तो भी बात है ना ऐसा। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं था। वो 900 साल तड़पता रहा अदन की वाटिका में वापस जाने के लिए। 900 साल वो इंतजार करता रहा कि प्रभु कब मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन उसके लिए क्षमा नहीं थी। अब ये जो अनाज्ञाकारिता का पाप उसके अंदर आया, उसने क्या किया? जो उसके बाद भी पैदा होते गए उन सब में भी मृत्यु के श्राप को डाल दिया। अब आदम से लेकर मूसा तक, मूसा से लेकर हम तक सब लोग मरते आ रहे हैं, कोई बच नहीं रहा। मृत्यु सब में काम कर रही है, चाहे उसने आदम के समान पाप किया हो चाहे ना किया हो, क्योंकि उसका डीएनए हमारे अंदर है। उसका पाप पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्य जाति के अंदर बढ़ता जा रहा है, काम करता जा रहा है। अब उस पाप को मिटाने के लिए यीशु मसीह आए। इतना सबको पता है। अब यीशु मसीह जब आए तब यीशु मसीह ने अपनी जान दी उस पाप का हर्जाना भरने के लिए। कहता प्रभु देख, इसने पाप किया था, इसके बदले मैं अपनी जान देता हूं। और पूरी कायनात का सबसे पवित्र लहू यीशु के अंदर वास करता था, और उसने उस पवित्र लहू को बहाकर पूरी मानव जाति का छुटकारा खरीद लिया। आज हम उसके द्वारा धर्मी ठहराए गए। आज हमें परमेश्वर शत्रु की निगाह से नहीं देख रहा, आज हमें प्यार से देखता है, वो अपनी संतान के रूप में देखता है। अब इस चीज को बाइबल में पढ़ते हैं। 17 वचन। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने इस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुत ज्यादा से पाते थे, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। जी हाँ, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। समझे नहीं आप लोग? क्या करेंगे? अभी भी नहीं समझे। क्या करेंगे? सब्जी नहीं बेचनी, राज्य करेंगे। कहीं लिखा नौकरी करेंगे? बेटा पढ़े लिख ले, कोई नौकरी लग जाएगा। आपको राज्य करने के लिए प्रभु बुला रहे हैं, और अनंत जीवन में राज्य करने के लिए। आपको पता है जिस प्रकार, देखिए अब ना आदम दिखता, ना आदम का पाप दिखता,
लेकिन सिर्फ और सिर्फ दिखती क्या है? मृत्यु। और वो सब मनुष्यों में फैल गई। अब यीशु मसीह ने जब अपनी जान दी है तो अब इसका जीवन जो है ये सब मनुष्यों में फैलेगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का पाओ। यीशु मसीह अनंत जीवन देने के लिए हमें आए। अब उसका जीवन हम में राज्य करता है। यीशु ने कहा, यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो जिएगा। हमारे ऊपर मृत्यु का अधिकार नहीं है, उसे तोड़ दिया गया है। अब जब हम यहाँ पर सोएंगे तो यीशु के पास स्वर्ग में अपनी आंखों को खोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये तो था हमारा आज का पाप से रिलेटेड चैप्टर, ठीक है। अब यहाँ पर आता है हमारा चिंता का विषय, ठीक है। अब एक प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। बहुत बार मैंने चिंता पर प्रचार कर लिया। अब आप सब अपनी एक एक पर्ची लीजिए और उस पर अपनी अपनी चिंताएं लिख लीजिए। आज उन सारी चिंताओं का बेड़ा गर्क करने वाले हैं, ठीक है। और देखिए, मसीहत में सब विश्वास से होता है। आप जैसा विश्वास आज कर रहे हैं वही आपके फ्यूचर को बनाएगा। अपनी अपनी चिंताएं लिख लीजिए। थोड़ी 2 मिनट का टाइम आपके पास। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, बाइबल एक वचन के द्वारा हमें समझाती है, सिखाती है, और बाइबल विश्वासियों के लिए है। अगर आप विश्वास नहीं करते तो बाइबल आपके लिए नहीं है। बाइबल आपके लिए नहीं है तो यीशु आपके लिए नहीं है। आप अगर विश्वास करते हैं तो ही ये बातें आपके लिए हैं। पहला पत्रस 5:7 वचन। हाँ, पढ़ दे। अपनी सारी चिंता उस पर डालो क्योंकि उसको तुम्हारा ज्ञान है। सुना? सुना? ठीक है। अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो। क्यों? क्योंकि उसको हमारा ज्ञान है। सच बताना, कितनी बार इस वचन को पढ़ा और सुना है? कब मानोगे? अभी आज के दिनों में मान लोगे या 2-4 साल और चिंताओं में गुजारने हैं? हाँ जी, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ध्यान है। अब आप लोगों ने जो पर्चियां बनाई हैं, मैंने कहा था इनको पाड़ना नहीं है। अब इस पर्ची पर आज की डेट डालो और आज अपने घर जाके जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो ये है कि अपनी उस चिंता को यीशु मसीह को दे देना है। आज यीशु मसीह को कहना है कि प्रभु देख, मेरे जीवन में ये चिंता है जो जा नहीं रही, आज से आप इसे ले लें। और उसके बाद दूसरा काम जो आपको करना है, इस विषय के लिए दोबारा याद नहीं करना। इन बातों को दोबारा याद नहीं करना। आपको इन्हें यीशु मसीह के हाथ में सौंपना होगा। जब आप इसे इस तरीके से करेंगे, आप चिंता मुक्त हो जाएंगे। याद है अनिल जी अपनी बात? ये पैसे कहाँ से आएंगे? आओ प्रार्थना करते हैं और इंतजाम। तो यीशु मसीह को जब आप अपनी चिंताएं देंगे, वो आपको उससे आजाद। अब क्यों करेगा आजाद? हालेलुया, हालेलुया। उसे तुम्हारा क्यों? वो हमसे मोहब्बत करता है, जिससे हम प्यार रखते हैं ना। जैसे अब हम अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो हम क्या करते हैं?
उसकी ना हर एक चीज का ध्यान रखते हैं, किस टाइम उसे खाना है, किस टाइम उसे पीना है, टाइम पे उसे हर चीज देते हैं। अब यदि मेरा बच्चा मेरे पास आके कहे पापा रात को मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या खाऊंगा, क्या मैं उसे इस अवस्था में देखूंगा? क्या मैं उसकी जरूरत को पहले से ही पूरा करके नहीं रखता? हमारा परमेश्वर भी हमारी सारी जरूरतों को पहले से ही पूरा करके रखता है। सिर्फ हम गलती कहाँ कर देते हैं, हम उसे मौका ही नहीं देते। देखिए 2 कंडीशन है, इस कंडीशंस को समझ लीजिए, वो क्या कहते हैं उसे, समस्या जो है आपकी हल हो जाएगी। पहली कंडीशन, आप काम कीजिए, परमेश्वर आराम करेंगे। क्या है पहली कंडीशन? आप काम कीजिए, परमेश्वर आराम करेंगे। दूसरी कंडीशन, आप आराम कीजिए, परमेश्वर काम करेंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सी कंडीशन चाहिए। और पहली बात बता दूं, आपसे बनेगा नहीं। हालेलुया। वो बड़ा फेमस हुआ था, बेटा तुझसे ना हो पाएगा, बाप को भेज। आपसे होगा नहीं, आपकी चिंताओं का हल आपसे नहीं होगा। अगर आप चिंताओं का हल चाहते हैं तो आप आराम कीजिए। जब तक आप आराम नहीं करेंगे बापू काम नहीं करेगा। आप जितना मर्जी कहते रहिए कि हाँ मेरा बाप जिंदा है, मेरा बाप जिंदा है, मेरा बाप जिंदा है। अरे उसे काम तो करने दे। तूने 100% बेड रेस्ट पे भेज रखा है उसको। कहता ना बापू तू ना हिल, तेरे को डॉक्टर ने कह रखा है आराम कर। अब वो काम करेगा नहीं तो आपके माहौल बदलेगा कहाँ से? और हमारा स्वर्गीय पिता आज तक काम करता है, अंत में जाके हमारे साथ विश्राम करेगा। तो इसीलिए आप आराम कीजिए, परमेश्वर के सामने सरेंडर कीजिए और अपनी चिंताएं उसे, अपनी लिस्ट उसे पकड़ा दीजिए। प्रभु देख ये रही, इसे तू रख ले, मेरे से नहीं हो रहा, मैं जा रहा हूं सोने के लिए, थक गया वो। अब इस चीज को भी समझ लीजिए, जब यीशु मसीह के बारे में हम इसे पढ़ते हैं, एक बार फिर से पढ़ते इस वचन में 7 को। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। जी हाँ, अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। अब यदि शैतान आपको आके पूछे भाई तेरे फ्यूचर का क्या होगा, तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं उनका क्या होगा, कैसे अपनी जिंदगी को गुजारोगे, क्या कर रहे हो तुम इसके विषय में, तुम्हारे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है कैसे उतारोगे। जब इन बातों को लेकर शैतान आपके सामने आता है तब ये लिस्ट उसे दिखाना। कहता है भाई देख ये जो लिस्ट है ना, इसमें तेरी सारी कही हुई बातें हैं, लेकिन अब ये मेरी टेंशन नहीं है क्योंकि अब ये मैंने यीशु को दे दी है। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे ही आप उसे बताएंगे कि आपने यीशु को दे दी है तो यकीन मानना यीशु कोई काम अधूरा नहीं करता। वो मरता मर गया लेकिन लास्ट में भी क्या कह के गया, पूरा हुआ। हर काम को पूरा करने वाला हमारा प्रभु यीशु है। जब आपने उसे अपनी जिम्मेवारी दी है वो बेहतर तरीके से उसे पूरा करेगा। सिर्फ आप अपनी चिंताएं उसे दे दें। मैं फिर कहता हूं अपनी चिंताएं उसे दे दें। चलिए अब एक वचन और पढ़ेंगे हम, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय और 27 वचन।
निकाल लेंगे सभी को। हाँ जी, अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो क्योंकि उससे तुम्हारा ध्यान है। आपको याद है हमने इन पिछले हफ्तों में एक वचन और सुना था जो इसी के नीचे था, 8 वचन में। आप सब निकाल के रखिए, सिर्फ यूहन्ना, आपको पत्रस नहीं निकालना। यूहन्ना सचेत रहो, जागते रहो, जागते रहो, सचेत रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान इस खोज में रहता है, एक गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि कब किसको। यही था ना। आपने कभी गौर किया ये इस वचन के डायरेक्ट नीचे क्यों दे दिया पतरस ने? इधर ध्यान दीजिए, बाइबल में ये पतरस ने कहा अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो क्योंकि उससे तुम्हारा, और सचेत रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि कब किसको फाड़। इन दोनों वचनों का क्या कोई मैच बनता है? अब समझिए इस चीज को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता है कि उन्हें अपनी चिंताएं परमेश्वर को दे देनी है। अब हम सब जो हैं, आज यदि हम अपनी चिंताओं को परमेश्वर को दे देते हैं और शैतान अब खोज करने आए यहाँ पर, तो उसे एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसे वो फाड़ कर खा सके। क्योंकि जिसके अंदर से चिंता निकल जाती है उसके अंदर क्या आता है? शांति। उसके अंदर वो तसल्ली आएगी जिसको आप बयान नहीं कर सकते। वो सच्ची और स्वर्गीय शांति उसके अंदर आती है। और शांत रहने वाले लोगों से शैतान डरता है। उसे उन लोगों की खोज करनी है जो अशांत हैं, उन लोगों की खोज करनी है जो चिंताओं में है, और उन्हें वो फाड़ खाएगा। हालेलुया। तो यदि आप चिंताओं में अपना जीवन गुजार रहे हैं तो सचेत हो जाएं, क्योंकि कोई है जो आपको फाड़ने आ रहा है, कोई है जो आपको नष्ट करने के लिए आ रहा है। और यदि आप चिंताओं को त्याग कर परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो आप जीवन की ओर जाएंगे और शैतान आपके पास भी नहीं फटकेगा। चलिए यूहन्ना की किताब 14 अध्याय 27 वचन पढ़े हम। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति को मैं देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और ना डरे। बस यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी शांति, मैं अपना शालोम तुम्हें दिए जाता हूँ। शांति के लिए शालोम शब्द इस्तेमाल होता है इब्रानी के अंदर, और शालोम के कई अर्थ होते हैं। शालोम जो है वो आपूर्ति को दर्शाता है, स्वास्थ्य को दर्शाता है, शांति को दर्शाता है, सलाम को दर्शाता है। कुल मिला के ये एक ऐसा शब्द है जो भरपूरी को दर्शाता है। अब यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी शांति तुम्हें, यानी कि जो मेरे अंदर था वो मैं तुम्हें दिए जाता हूं। अब मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन, हालेलुया, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे, क्योंकि यीशु मसीह तुम्हें अपनी शांति दिए जाता है। तो अब एक चीज को समझिए, जो लोग व्याकुल रहते हैं, जो लोग डर में जीवन गुजार रहे हैं, क्या उनके अंदर मसीह की शांति है?
सिंपल सा लॉजिक है ये तो। जो डर में जिंदगी गुजार रहे हैं, चाहे वो इंसानों का हो, चाहे दुष्ट आत्माओं का हो, चाहे कर्जे का हो, चाहे बीमारी का हो, किसी भी चीज का डर हो, जो डर में जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या उनके अंदर मसीह का शांति का आत्मा वास करता होगा? शांति के लिए आपको शांति के राजकुमार के पास आना पड़ेगा और वही अपनी सच्ची शांति तुम्हें देगा। अब इस शांति में है ऐसा क्या? ऐसा क्या है कि जिसकी हमें लालसा होनी चाहिए, जिसकी हमें जरूरत महसूस करनी चाहिए? क्या था ऐसा यीशु मसीह के अंदर कि हमें उसकी शांति की कदर करनी चाहिए? आपको पता है यीशु मसीह कभी बीमार नहीं पड़े, बाइबल नहीं बताती इस बारे में। कहीं लिखा है यीशु मसीह बीमार हो गए, वो तंदुरुस्त रहे? कहीं लिखा है कि उनके ऊपर दुष्ट आत्मा ने अटैक कर दिया, वो हमेशा स्वस्थ रहे? कहीं लिखा है कि वो कभी लंगड़े हुए, कभी उनकी नस ब्लॉक हुई हो, कभी कुछ हुआ हो? हमेशा। अब एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको, फिर हम समाप्त करेंगे। अगर पढ़ना चाहें तो मरकुस की किताब के अंदर है ये। एक बार यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव पर जा रहे थे झील के दूसरी तरफ, और ये हमारे जो यीशु मसीह जी थे, ये पीछे जाके गद्दी पर नाव में सोए हुए थे। अब ऐसे में वहां पर तूफान आया और तूफान से लहरें इतनी ऊंची ऊंची उठी कि वो नाव पर जब लगती थी तो नाव पूरी डगमगा जाती थी। अब ये जो मछुआरे साथ में थे, ये जो यीशु मसीह के चेले थे, इनमें काफी मछुआरे थे, नाव चलाने का इनको पुराना एक्सपीरियंस था। इन लोगों की भी वहां पर बस हो गई। ये लोग अपनी मौत को सामने देख पा रहे थे और यीशु मसीह पता क्या कर रहे थे? हाँ जी, सामने आंधी तूफान है और लहरों की आवाज तेज हुई जा रही है, उछल उछल के लहरें उस पे लग रही है नाव पर। उसके बावजूद यीशु सो रहे हैं। ये शांति थी उनके अंदर। उन्हें पता है मुझे कुछ हो नहीं सकता। आपकी श्योरिटी कहाँ है? हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है जैसा परमेश्वर ने यीशु मसीह से प्यार रखा, उसने हमसे भी प्यार रखा है। तो आपकी श्योरिटी कहाँ है? आप क्यों डर जाते हैं? आप क्यों घबराते हैं? मनुष्य आपका क्या कर सकता है? ऐसा बाइबल में वचन है। कहते मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? कुछ भी, मतलब कोई भी बात हम लेंगे और डरना शुरू कर देंगे। ये बात कुछ दमदार नहीं लगी। अब ऐसे में यीशु मसीह के चेले भी घबरा गए और आगे पता कहते हिला के उसे उसकी नींद खराब करके अच्छे से, क्या पता रात को सोया था कि नहीं सोया था, उसकी नींद खराब करके अच्छे से, और कहता प्रभु तुझे हमारी चिंता नहीं है? कहता मैं तुम्हें कहता मर गया, तुम अपनी चिंता मेरे पे डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है और तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी चिंता करने के लिए बैठ जाऊं। मैं तो तुम्हें भी चिंता मुक्त रहने के लिए बोल रहा हूं भाई, क्योंकि मेरी भी जिम्मेवारी किसी ने ले रखी है। हालेलुया, हालेलुया। तो अब वहां पर यीशु मसीह को उन्होंने उठाकर कहा, कहता प्रभु हम नाश हुए जा रहे हैं, मृत्यु हमारे सामने है। तो यीशु मसीह उठे, उनको पीछे किया, आप सामने गए और लहरों को कहा थामा, रुक जाओ भाई, यहीं पे रुक जाओ। और सारी लहरें वहीं पर थम गई, सारी आंधी तूफान वहीं पर शांत हो गया। अब ऐसे में यीशु मसीह ने कहा, कहता भी तुम क्यों डरे? क्या तुम्हें अब भी विश्वास नहीं है? मरकुस की किताब के अंदर है, ये 4 अध्याय के अंदर, जब आप इसे पढ़ेंगे आपको समझ आएगा। यीशु मसीह ने कहा, कहते तुम क्यों डर रहे हो? क्या तुम्हें विश्वास नहीं मुझ पर? अब यही सवाल मैं आपसे करता हूं, आप क्यों डर रहे हैं? क्या आपको यीशु पर विश्वास नहीं? अगर यीशु पर विश्वास है तो आप डरेंगे नहीं। बाइबल इस चीज को सिरे से खारिज करती है।
बाइबल कहती है परमेश्वर ने तुम्हें डर का नहीं बल्कि सामर्थ्य और संयम का आत्मा दिया है। तो यदि आप डर रहे हैं किसी भी चीज से, तो आप उस आत्मा के अधीन हैं जो परमेश्वर ने आपको नहीं दिया। आप किसी दुष्ट आत्मा के अधीन चल रहे हैं। हालेलुया। तो अपने डर के आत्मा को अपने के अंदर से बाहर निकालें, क्योंकि यीशु को आपका ध्यान है और वो आपको धोखा नहीं देगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी प्रभु आप सबको आशीष दे।